नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो आपका ये एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2025 जो कि होने वाला है 13 अगस्त से, सबसे पहला कंसर्न ये आ रहा है कि क्या ये एग्ज़ाम कैंसल होने वाला है? तो जिस हिसाब की परिस्थितियाँ चल रही हैं, जिस हिसाब से मिसमैनेजमेंट के इश्यूज़ पर बात हो रही है, मुझको लगता है देर आर 80% ऑफ चांसेस कि एग्ज़ाम की डेट आगे पोस्टपोन्ड हो। क्यों? क्योंकि अब ये इश्यू सिर्फ एक सिंपल सा इश्यू नहीं रहा जो कि पहले रह चुका है। ये इश्यू अब नेशनल मीडिया तक पहुंच चुका है। सेकंड, मैंने कहा था कि व्हेन यू आर प्लेइंग अ बैटल यू हैव टू प्ले इट वाइसली फ्रॉम योर ब्रेन, नॉट फ्रॉम योर माउथ। अब इसका मतलब क्या था, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। इससे पहले जो जस्ट मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक बात कही थी कि आप उस इंसान के खिलाफ इस युग में खुल्लम खुल्ला वैसे नहीं बोल सकते जो कि आप चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ टीचर्स ने कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट उन सभी लोगों के बिल्कुल सही थे, 100% करेक्ट थे। बट जो हमारा लॉ है ना, इसमें एक चीज होती है मानहानि का केस। मानहानि का केस अगर कोई आपके ऊपर कर दे तो वो उसमें होता ऐसा है कि मान लो मैंने आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, तो केस में मैं ये लिखूंगा कि ये जो स्पेसिफिक लोग हैं, ये जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं, ये मुझको और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यार चलो कोई केस कर भी देगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हकीकत में तो ये चीजें हुई हैं। हम उन चीजों को एविडेंस दिखा करके प्रूव कर देंगे कि भाई आपके थ्रू मिसमैनेजमेंट हुआ था। बट जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास बहुत भारी मात्रा में फंडिंग आती है। उस फंडिंग से ये ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर करते हैं। ये जो लॉयर्स होते हैं 11 बंदों से लेकर के 25 बंदों की लगभग इनकी एक टीम होती है। उस टीम का स्पेसिफिकली काम ही यही होता है कि कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाए, कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस करे या फिर कोई बात करे, हमें उस केस को दबाना है, चाहे वो केस कैसा भी हो। यहाँ पे जो बात हो रही है अभी एसएससी एग्जाम के रेफरेंस में हो रही है, अभी मैं किसी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइए, जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके पास भी ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं। उनसे जो गलतियां हुई हैं दे विल नेवर एडमिट इट, दे विल नेवर एडमिट इट। आप मेरी बात को लिख करके ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। बट वो लोग इस बात को कभी भी एडमिट नहीं करेंगे। क्यों? डेट इज हाउ द कॉर्पोरेट वर्क्स। आई नो इट वेरी वेल। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सिविल, क्रिमिनल और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा वाले लॉयर्स भी हैं। तो मुझे पता है कि गेम कैसे खेला जाता है। मुझे पता है कि चीजों को कैसे मोल्ड किया जाता है कोर्ट केसेस में। तो यही मैं कहूंगा कि अभी आप लोग इन टीचर्स का जो कि जंग लड़ रहे हैं, इनका बिल्कुल साथ दें, क्योंकि यार दे आर फाइटिंग फॉर यू, है ना। पेपर कैसा भी आ जाता, पेपर टफ से टफ आ जाता, मैं कह रहा हूं कैट के लेवल का एग्जाम आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। टफ है, आपके लिए टफ है, सबके लिए टफ है। बट जो बेसिक नीड्स हैं उनको तो कम से कम फुलफिल किया जाए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। जो बेसिक चीजें हैं वो तो कम से कम अच्छे से दी जाए, वो भी नहीं दी गई। तो इसके खिलाफ केस जब होगा तो जो बच्चे वहां पर थे या फिर जिन बच्चों के साथ ये चीजें हुई, उन बच्चों को अल्टीमेटली कोर्ट में जाकर के ये अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करने पड़ेंगे और तब जाकर के ये बात आगे बढ़ेगी। बट ये चीज होने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा। तब तक एसएससी के एग्जाम्स सारे हो जाएंगे, सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे बच्चों के। देखिए, किसी ना किसी का सिलेक्शन तो होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तब पता है क्या हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन होगा वो शांत बैठ जाएगा। भैया अपना सिलेक्शन हो गया, चाहे तुक्के में हो गया, नॉर्मलाइजेशन से हो गया, कैसे भी हो गया, जैसा हमने सीजल 2024 में देखा था।
बहुत सारे बच्चों का जिनका सिलेक्शन हो गया था नॉर्मलाइजेशन से, उन्होंने आपके लिए आवाज नहीं उठाई। और आगे भी 2025 में भी ऐसे होने वाला है, जिनका सिलेक्शन होगा वो आपके लिए नहीं उठाएंगे आवाज। तो अल्टीमेटली ये बात घूम फिर के वहीं आएगी। बट अगर यूनिटी बनी रहेगी तो ये चीजें डेफिनेटली इंप्रूव होंगी। और यार हमारा देश यार इतना टेक्निकली देश है, इतने ज्यादा इंजीनियर हमारे देश में है। हर दूसरा व्यक्ति इंजीनियर है, आप में से काफी सारे बच्चे इंजीनियरिंग की होगी जिन बच्चों ने। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ? जो देश पूरे वर्ल्ड को इंजीनियर प्रोवाइड करता है, वहां पर ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस और मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सो दैट इज अ वेरी वेरी शेमफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो इस वक्त आप लोगों को उन टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है जो कि आपके लड़ रहे हैं। और सिर्फ सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप जाकर के ट्विटर कैंपेन कर दें या फिर मैसेजेस कर दें फिर सिर्फ वीडियोस देखें। आपको राइट अथॉरिटीज तक बात पहुंचानी पड़ेगी। किसी के रिलेटिव्स अगर लॉयर हैं तो आप उनको कांटेक्ट करवाएं टीचर्स के साथ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मुसीबतें आने वाली हैं। तो इस विषय में आगे भी मैं बात करता रहूंगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है, कुछ आप लोगों को पूछना है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछें। आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। जय हिंद।